व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा की महिमा। आषाढ़ पूर्णिमा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व का है। पराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी अपने अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं। व्यास देव जी गुरुओं के भी गुरु है, गुरुणाम गुरु। यह गुरु पूजा विश्वविख्यात है। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। इस पूजोत्सव के अवसर पर सत्संग का भी भव्य आयोजन किया जाता है। जैसे ज्ञान और विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध बिना बनाए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग के लिए सद्गुरु का होना आवश्यक है। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार होकर कृत्य हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की ही अपेक्षा नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस के आरंभ में गुरु की वंदना करते हुए भी लिखा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। रामचरितमानस में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ये उपयुक्त ये दोहा जो हमें यह संदेश देता है कि मैं गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम जी की पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मन जब जिस विषय का चिंतन करता है तब उस पर वह विषय लगता है। जैसे मन के विषय के चिंतन में लगने के कारण ही यह कहा गया है, काई विषय मुकुर मन लागी। इसी तरह जब मन में गुरु मूर्ति का चिंतन हो जाए अथवा गुरु रूप का मानस ध्यान किया जाए तो मन रूपी दर्पण में सहज में गुरु पदरज लग जाती है। गुरु शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है। उदाहरण स्वरूप गरति सिंचति कर्णयो ज्ञानामृतम इति गुरु। जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। गिरति अज्ञानांधकार कारकम इति गुरु, अर्थात जो अपने सदुपदेश के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है वह गुरु है। गार्यते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम इति गुरु, जो वेदादि शास्त्रों के रहस्य को समझा देता है वह गुरु है। आचार परम धर्म माना गया है। इसके संबंध में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। गुरुतम गुरु, सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु श्री भगवान तो सभी के गुरु हैं। वे लोक पितामह ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं।
पूर्वेशामपि गुरु कालेना नवच्छेदात्। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आरंभ में श्री विष्णु भगवान से ही वेद विद्या प्राप्त की थी। वेद में कहा है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै। ऐसे सदगुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम है, कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु पूर्णिमा अर्थात सदगुरु के पूजन का पर्व है। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा परब्रह्म परमात्मा है उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। वशिष्ठ जी के महाराज के पौत्र पाराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। माँ बोली, बेटा, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है। माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए पुत्र की अभिलाषा रखते हैं, और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ, जब तुम याद करोगी और ज़रूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बद्रिकाश्रम गए, वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्रिकाश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वीपायन भी पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वीपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्त के आचार्य, विद्वता की पराकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेदव्यास जी के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा है। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान, परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली यह पूर्णिमा है। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, जब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग के ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने ही बनाया। पांचवा पंचम वेद महाभारत व्यास जी ने बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की रचना है। ये अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेदव्यास जी ने किया है। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी धर्म पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे अनसीधे भगवान वेदव्यास जी के शास्त्रों से ली गई है। इसलिए व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम कहा गया है। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया है। वेदव्यास जी की कृपा सभी साधुओं के चित्त में चिरस्थायी रहे। जिनके अंतःकरण में ऐसे व्यास जी का ज्ञान, उनकी अनुभूति और निष्ठा उभरी, ऐसे पुरुष अभी भी ऊंचे आसन पर बैठते हैं। तो कहा जाता है कि भागवत कथा में अमुक महाराज जी व्यासपीठ पर विराजेंगे। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या, विश्व में भी कोई भी आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास जी का ऐसा अगाध ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषि ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का यही अवसर है व्यास पूर्णिमा। यह गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। भगवान श्री राम भी गुरुद्वारा पर जाते थे और
माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनयपूर्वक नमन करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, इसलिए गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को एवं अपने से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का यह पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप, व्रत, साधना में आगे बढ़ने का यह त्यौहार है। संयमता से, सहजता से, शांति और माधुर्य तथा जीते जी मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा ईश्वर प्राप्ति की सहज, साध्य, साफ सुथरी और दिशा बताने वाला त्यौहार है। गुरु पूर्णिमा यह आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, समर्पण का पर्व है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, यह गुरु पूर्णिमा महिमा आपको अच्छी लगी, कृपया इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव,